भगवान विष्णु के 8वें अवतार ऋषभ देव का मंदिर जिस पहाड़ पर है, कल्प वृक्ष के समान यहाँ पर रायन वृक्ष है, जहाँ ऋषभ देव ने ध्यान किया था और पत्ते पत्ते में भगवान का वास माना गया है। एक पहाड़ जहाँ पर 900 मंदिर हैं। 11वीं सदी में सोचिए कि कैसे 900 मंदिर संगमरमर से बनाए होंगे, संगमरमर ऊपर तक पहुँचाए होंगे और इतनी सुंदर नक्काशी की गई होगी। 2221 मीटर यानी 7288 फीट पर मंदिर का शिखर है। 3750 सीढ़ियाँ चढ़कर आप मुख्य मंदिर तक पहुँचते हैं। ट्रैक बहुत ही इजी है, अच्छा बना हुआ है, लोग 2-3 घंटे में ऊपर पहुँच जाते हैं। 900 मंदिर हैं तो आप समझ सकते हो कि कितना समय चाहिए वहाँ पर। और चाह के भी आप सारे मंदिर नहीं घूम सकते, क्योंकि ऊपर 6 बजे के बाद आपको वापस नीचे भेज दिया जाता है। यहाँ ध्यान करने से 1000 पाप नष्ट होते हैं। सिर्फ इस तीर्थ का आप ध्यान कर लें तो आपके 1000 पाप नष्ट हो जाएंगे। एक उपवास का कई गुना फल मिलता है। दूसरी जगह मूर्ति स्थापित करने से यहाँ मूर्ति स्थापित करने पर 100 गुना फल मिलता है। यहाँ पर यात्रा करने का फल, नंदीश्वर द्वीप की यात्रा करने का फल मिलता है। मेरू पर्वत पर 100 बार अगर आप मंदिरों के दर्शन करेंगे, उतना फल यहाँ पर दर्शन करने से मिलता है। और भी कई कंपैरिजन हैं कई तीर्थों की यहाँ पर। शत्रुंजय नदी के पास में ये पहाड़ी है, इसीलिए इसका नाम शत्रुंजय तीर्थ है। और यहाँ पर नदी में स्नान करने वाला भाग्यशाली माना जाता है। शाम को 6 बजे के बाद ऊपर नहीं जाने दिया जाता, क्योंकि जंगली जानवर और शेर भी दिखते हैं। ऊपर एक दरगाह है। अंगार पीर की दरगाह तक रास्ता जाता है नवटोक के अंदर से, जिन्होंने मुग़ल के हमले से मंदिर की रक्षा की थी। पर 1311 में तुर्की मुस्लिम आक्रमणकारियों ने मंदिर को नष्ट कर दिया था। शास्त्रों में वर्णन है, जो दूसरे तीर्थों में तपस्या का फल मिलता है वो यहाँ सिर्फ दर्शन करने से मिल जाता है। जैन धर्म के सबसे बड़े तीर्थों में से ये तीर्थ है पालीताना, जिसे शत्रुंजय तीर्थ के नाम से जाना जाता है। इस पवित्र भूमि पर जैन धर्म के पहले तीर्थंकर यानी हिंदू धर्म में विष्णु भगवान के 8वें अवतार ऋषभ देव ने पहला उपदेश दिया था। ऋषभ देव को आदिनाथ भगवान भी कहते हैं। इसीलिए जैन धर्म और हिंदू धर्म एक है, क्योंकि विष्णु भगवान के ही अवतार ऋषभ देव हैं और ऋषभ देव जी का ही नाम आदिनाथ भगवान है। और इसीलिए जैन और हिंदू भाई भाई हैं। यहीं पर ऋषभ देव यानी आदिनाथ जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ऐसा माना जाता है कि आज भी भगवान यहाँ रात्रि विश्राम करते हैं, इसीलिए ऊपर किसी को रुकने नहीं दिया जाता। ऋषभ का मतलब हिंदू धर्म में होता है श्रेष्ठ, सबसे बढ़िया, सर्वोत्तम। वो तीर्थस्थान जहाँ जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों में से, अवतारों में से 23 ने यहीं पर देह त्याग कर मोक्ष की प्राप्ति की थी। तो वो इतने बड़े तीर्थंकर थे, तो कुछ सोच समझ कर ही यहाँ पर आकर अपने देह को त्यागा होगा। वो तो त्रिकालदर्शी थे। ये पद्मावती जी का मंदिर है और यहीं से आपको शिखर के दर्शन भी हो जाएंगे। दुनिया का ये पहला ऐसा शहर है जो संपूर्ण शाकाहारी है, यानी जहाँ पर नॉनवेज नहीं बिकता, क्योंकि जैन धर्म का मूल मंत्र है अहिंसा परमो धर्म। 7288 फीट पर मंदिर का शिखर है, जहाँ पर जाने के लिए आपको 3750 सीढ़ियाँ चढ़कर मुख्य मंदिर तक पहुँचते हैं। ट्रैक बहुत ही आसान है, अच्छा बना हुआ है। लोग 3 या 2 घंटे में ऊपर पहुँच जाते हैं। चौथे तीर्थंकर अभिनंदन जी के काल में शुक नामक राजा ने अपने शत्रुओं पर यहाँ पर विजय प्राप्त की थी, तन मन के शत्रुओं के ऊपर। इसीलिए इस तीर्थ का नाम शत्रुंजय तीर्थ पड़ा। गुजरात के भावनगर से 51 किलोमीटर की दूरी पर है ये शत्रुंजय पहाड़ी पर्वत। कार्तिक पूर्णिमा पर यहाँ काफ़ी भीड़ होती है। हिंदू धर्म की तरह जैन धर्म में भी कार्तिक पूर्णिमा का बहुत महत्व है। 900 मंदिरों के दर्शन करना तो मुश्किल है, लेकिन मेन मंदिर हैं कुमारपाल, मिलछा,
समरपति राज मंदिर, उनके दर्शन ज़रूर करिएगा। रास्ते में कई जगह पानी की सुविधा के लिए अरेंजमेंट दिखे, पर पानी कहीं नहीं मिला। हो सकता है कि हम लोग लेट गए थे और शाम के बाद जैन धर्म में पानी नहीं पिया जाता, इसलिए शायद नहीं मिला। मंदिर में अगर आप शाम 6 बजे तक नहीं पहुंचे तो आपको वापस लौटा दिया जाएगा, क्योंकि रास्ते में जंगली जानवर, शेर वगैरह होते हैं, आप देख चुके हैं। सुबह 6 बजे से पहले आप नहीं जा सकते, क्योंकि वही अंधेरा होता है और जंगली जानवरों का खतरा होता है। पहले नीचे एक बड़ा मंदिर है, उसके दर्शन करिए, फिर थोड़ा ऊपर जाके एक और बड़ा मंदिर है, उसके दर्शन करिए। फिर आप आगे पहुंचेंगे तो हिंगलाज माता का मंदिर है और फिर पद्मावती का मंदिर है, और वहीं से आप शिखर के दर्शन भी कर पाएंगे। जय जिनेंद्र, जय ऋषभ देव।